हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे द एम्ब्रियो। अब देखिए, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद उसमें उसके चारों तरफ उससे न्यूट्रिशन लेके एम्ब्रियो जो है वो डेवलप्ड होने लगता है। अब यही एम्ब्रियो जो है वो आगे तेज़ी से डेवलप्ड होगा और न्यूट्रिशन लेके एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेके एम्ब्रियो डेवलप्ड होगा और डेवलप्ड होने के बाद फिर वो आगे चलकर सीड और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एम्ब्रियो ही आगे चल के फल की बीज बनाता है। तो अब देखिए, पहली बात तो एम्ब्रियो जान लीजिए और एम्ब्रियोजेनेसिस जान लीजिए। एम्ब्रियोजेनेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें एम्ब्रियो बनता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब डिप्लॉयड जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ये एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है। अब हम लोग प्लांट्स में फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो एंडोस्पर्म के बाद अब आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी जिसमें आपका एम्ब्रियो जो है वो तेज़ी से जाइगोट से कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में और डेवलप्ड हो जाएगा। और फिर यही एम्ब्रियो आगे चल के सीड बना लेता है और फिर सीड के चारों तरफ जो है वो फ्रूट कवर कर लेता है उसको। अब देखिए, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वो मोनोकॉट और डाइकॉट में अलग अलग होती है। जैसे अब आपको पहले डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉटलेडन्स एम्ब्रियो, मतलब डाइकॉट एम्ब्रियो को अलग तरीके से होता है और मोनोकॉट एम्ब्रियो जो होता है डेवलपमेंट थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। तो दोनों आप लोगों को एक एक करके पढ़ना है। पहले हम लोग डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। यहाँ पे फिगर दिया गया है। फिगर में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन होगा, तो उसको देखिए यहाँ पे। अब देखिए, ये पूरी प्रोसेस जो है ये डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की है। हम लोग बिल्कुल एक सिंगल सेल से शुरू करेंगे और ये पूरा डेवलपमेंट होता है। तो ये पूरा डेवलपमेंट आपका डाइकॉट एम्ब्रियो का है। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले ए वाला फिगर देखिए, ये आपका एक सिंगल सेल का जाइगोट है। अब सबसे पहले देखिए यहीं से स्टार्ट होगा। ये एक आपका सिंगल सेल का जाइगोट है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, मतलब पॉलन ग्रेन और ओवरी के फ्यूजन से बना है। तो आपका डिप्लॉयड जाइगोट यहाँ पे है। अब डिप्लॉयड जाइगोट में सेल डिवीज़न होगा तो यहाँ पे आपकी दो तरीके की सेल बनेगी, एपिकल सेल और बेसल सेल। ध्यान से देखिएगा, ये जो CA लिखा है और CB लिखा है, ये इनको इंडिकेट करने के लिए लिखा है। CA का मतलब होता है एपिकल सेल, CB का मतलब होता है बेसल सेल। तो ये जाइगोट जब दो बार बीच से डिवाइड करेगा तो दो सेल बनेगी एपिकल सेल और बेसल सेल। अब उसके बाद देखिए अगले फिगर में, अब एपिकल सेल जो है, एपिकल सेल और बेसल सेल में सबसे पहले बेसल सेल में डिवीज़न शुरू होगा। एपिकल सेल अभी अपनी जगह पे है, लेकिन बेसल सेल जो है वो बीच से एक बार ट्रांसफर डिवाइड हो जाएगी। तो इसके बाद ये 3 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर बेसल के बाद फिर एपिकल में डिवीज़न होगा तो ये लेटरल होगा, इसमें ट्रांसफ़र होगा, इसमें लेटरल होगा तो ये T शेप में होगा। तो ये भी 2 सेल में डिवाइड हो गई। तो अब आपकी बन गई 4, 2 आपकी बेसल की और 2 एपिकल की। अब उसके बाद आगे देखिए, एपिकल और बेसल सेल्स के बाद फिर बेसल में डिवीज़न होगा और ऊपर की तरफ सबसे सस्पेंसर सेल्स बनेंगी और सस्पेंसर सेल डेवलप्ड होती चली जाएंगी। उसके बाद फिर आपका सस्पेंसर सेल्स दोनों में बनेगी। फिर उसके बाद अगला डेवलपमेंट आपका आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी एपिकल सेल है उसमें और तेज़ी से डेवलपमेंट होगा और वो बनाएगी क्वाड्रेंट स्टेज। मतलब इस स्टेज को हम लोग क्वाड्रेंट स्टेज कहेंगे, जहाँ पे आपकी एपिकल सेल जो है वो लेटरली जो है आपकी डिवाइड हो रही है। उसके बाद फिर अगली स्टेज आएगी आपकी ऑक्टेंट स्टेज। इसमें और सेल डिवीज़न हो जाएगा और आपका एम्ब्रियो और बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर अगली स्टेज में आपका एम्ब्रियो और बेसल और एपिकल इतनी ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगी और सस्पेंसर सेल भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपका एम्ब्रियो जो है वो ग्रो हो रहा है, तेज़ी से इसमें ग्रोथ हो रही है। अब आगे देखिए, इसमें देखिए इसके बाद जे वाले उसमें सस्पेंसर सेल ऊपर की तरफ हैं और ये आपकी एपिकल सेल जो है इसमें तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है और सेल डिवीज़न होने की वजह से इसमें ग्रोथ होना शुरू हो गई है। तो ग्रोथ होगी तो ये स्टेज आपकी, यहाँ पे जो आपकी दोनों सेल्स बनी हैं ये आपकी हाइपोफिसिस सेल्स बन रही हैं। हाइपोफिसिस सेल्स बनने के बाद यहाँ से कॉटलेडन और रूट कैप बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर एल वाले फिगर में आपके यहाँ से सस्पेंसर सेल बीच से धंसना शुरू होगी और आपके 2 कॉटलेडन तेज़ी से बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये डाइकॉट बन रहा है। आपका ये जो एम्ब्रियो है ये डाइकॉट बन रहा है। तो दोनों तरफ बीच से सस्पेंसर सेल धंसेगी और यहाँ पे 2 कॉटलेडन बनना शुरू हो जाएंगे। ये वाला आपका शूट एपेक्स कहलाएगा एरिया। उसके बाद ये है आपका हाइपोकॉटिल एरिया, यहाँ है आपका रूट टिप और ये है आपका रूट कैप। यहाँ से आपका ये एरिया जो है ये इतना रूट सिस्टम बनाएगा और हाइपोकॉटिल और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो शूट सिस्टम बनाएगा। और उसके बाद फाइनली आपका देखिए ये आपका एम्ब्रियो ग्रोथ करके तैयार हो गया है। ये सस्पेंसर सेल
सेल है, रूट टिप है, और ये देखिए प्लोम्यूल जो है ये आपका प्लोम्यूल वाला हिस्सा है, ये शूट सिस्टम बनाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपका रूट सिस्टम बनाता है। और आपका फाइनली जो बीज जो है बन के तैयार हो जाती है, बीज के बाद फिर यहाँ से रेडिकल निकलता है, हाइपोकॉटिल से रेडिकल निकलता है, और रेडिकल से ही फिर आपका प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। जैसे कि देखिए ये आप लोगों ने इस तरह ऐसे करके बीज देखी होगी, तो बीज में डिवीज़न जब शुरू होता है तो इस पॉइंट से शुरू होता है, इसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। इससे जो नीचे वाला हिस्सा जाता है वो रूट सिस्टम होता है, और ऊपर वाला जो हिस्सा जाता है वो शूट सिस्टम होता है। तो ये दोनों हिस्से जो हैं आपके अलग अलग हिस्से बनेंगे, और आपका प्लांट जो है वो फाइनली जो है वो ग्रोथ करने लगेगा। तो ये आपका हो गया डाइकॉट एम्ब्रियो का। अब इसी तरह बिल्कुल मोनोकॉट है, मोनोकॉट बिल्कुल सेम है, तो इसको आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल देखिए उसी तरीके से जाइगोट, फिर एपिकल, बेसल, फिर उसी तरीके से सारा डिवीज़न हो रहा है, और डिवीज़न होते होते फाइनली आपका एम्ब्रियो जो है वो यहीं आके इसी तरीके से बन रहा है। बस फ़र्क इसमें इतना है कि वहाँ पे आपकी सस्पेंसर सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, यहाँ पे सस्पेंसर सेल 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक कॉटलेडन बन रहा है और वहाँ पे 2 कॉटलेडन बन रहा है। तो ये आपका मोनोकॉट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, और जो पीछे पढ़ा है हमने वो डाइकॉट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट है। तो ये आप दोनों टॉपिक कंप्लीट करके नोट्स बना लीजिएगा। अगला टॉपिक हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।